वहां जाके गपशप मारे कोई काम करे नहीं। सिर्फ सदन ही हमारे लिए एक काम की एक जगह बनती है। सर, आपने जो बात कहे हैं, आहत हुए हैं, चोट हुए हैं, सर मुझे भी सुनकर बुरा लग रहे हैं। सदन में न पक्ष न विपक्ष किसी की तरफ से कोई बर्ताव ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीठासीन को या कोई हमारे देश की कोई महान जो पदे हैं जहां हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो रहते हैं, किसी की और हमारे कोई प्रतिष्ठान की कोई चोट पहुंचे। क्यों हम ऐसा करेंगे? लोग हमें भेजते हैं यहाँ हमारे कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए, ऐसा नहीं सर। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि गिरवान में झांक के तो देखो, पहले गिरवान में झांक कर देखो कि एक दूसरे से इल्जाम लगाना बहुत आसान होते हैं। सर बात यह कि सर हम चाहते हैं, शुरू के दिन से कहते हैं कि सर हमारे जो निलंबित सदस्य हैं उनको सब बहाल करने के लिए आप हमें थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि सर आम लोगों की बात रखने के लिए कभी कभी बड़े जोर शोर से हमें मुद्दा उठाने पड़ते। सरकार की रवैया के चलते कभी कभी हमें प्रदर्शन भी करना जरूरी होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्पस मीटिंग बुलाया जाए, एक रूल्स कमेटी बुलाया जाए और सारे विपक्ष दल, सत्तापक्ष सब मिलकर उसमें सर चर्चा करके आम सहमति बन के कुछ उपाय निकाला जाए। सर आपको दुख देने के लिए हम कोई भी मेंबर यहाँ नहीं आते और हमारी पक्ष की जो मेंबर है ये आपको दुख देने के लिए इनका जरा सा भी मनसा, जरा सा भी नापाक इरादे कभी नहीं रहते। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको चोट पहुंची हो, मैं जरूर इस विषय को लेकर हमारे सारे मेंबरों से बात करके अगले दिन आपको चोट ना पहुंचे इस विषय में मैं काफी सर इसमें मैं ध्यान दूंगा। सर ये आप हम सब पे भरोसा रख सकते हैं। लेकिन सदन के अंदर महामहिम के नाम पुकार के, महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम पुकार के अगर कोई मिनिस्टर उनको अपमान करे, ये भी सही नहीं है। ये भी मैं बोलना चाहते हैं। सर हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर हमारे निलंबित सदस्यों को बहाल कीजिए। सर आपसे यही मैं गुहार लगाता हूँ, यही मेरा गुजारिश है। माननीय सदस्यगण, सदन आप सबका है। इसकी जितनी मर्यादा प्रतिष्ठा बनाएंगे आपकी उतनी प्रतिष्ठा बनेगी। मेरा सदन से आग्रह है, इसमें सार्वजनिक रूप से मैं कहना चाहूं कि ये सर्वसम्मति बननी चाहिए कि हमें प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आना चाहिए। और मैं सभी दलों से यह आग्रह भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि वह प्ले कार्ड लेके नहीं आए, क्योंकि प्ले कार्ड लेकर आप आसन के सामने लाएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन में बैठे हैं उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए, सदन की मर्यादा बनाने के लिए हमें न चाहते हुए भी कार्रवाई करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को, उसको जनता ने चुनकर भेजा है, हम किसी सदस्य को संसद की कार्रवाई में हिस्सा न ले, ये हम कभी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सभी दल के नेताओं से आग्रह है कि प्ले कार्ड लेकर सदन में नहीं आए। ये मैं अंतिम बार उनको मौका दे रहा हूं, लेकिन प्ले कार्ड लेके आएंगे तो मुझे न सरकार की सुनूंगा न इधर की सुनूंगा, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। वापस ला सकते सर? हाँ, रुको भी, प्रस्ताव तो लाएगी सरकार। सर, एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न, जिन्होंने अजय रंजन जी ने उठाया, हम तो सरकार के तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध है उसके लिए। लेकिन अभी जो हो रहा है 2 सप्ताह से, प्राइस राइज के बारे में चर्चा मांगे थे। मैंने जब ऑल पार्टी मीटिंग आपके अध्यक्षता में हुआ तब भी, जब हमने सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था तब भी हमने बोला था हम चर्चा के लिए तैयार है। बाद में अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल FM was down with COVID. तब भी मैंने बताया कि as soon as he comes back, डिस्कशन होगा, there will be a discussion. And मंगलवार के दिन माननीय वित्त मंत्री जी आ गई और उसी दिन मैंने आपको डिटेल में आपके साथ चर्चा करके मैंने बताया, जब आप निर्णय करेंगे उसी दिन, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, हम सरकार के तरफ से हम चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रोडक्टिविटी किस कारण कम हुआ ये तो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज 2 वीक्स प्रोडक्टिविटी वी हैव लॉस्ट। एंड इस बीच में भी हमने बिल पारित किया, उसमें बहुत
अपोजिशन पार्टी के तरफ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट किए, मैं उसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। 2-3 बिल जो पारित हुआ है उसमें उन लोगों में अदर देन कांग्रेस अदर पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जनरल पर्पज मीटिंग बुलाना चाहिए, रूल के बारे में और स्ट्रिंजेंट रूल कैसे लाना चाहिए वो देखना चाहिए। लेकिन इस बीच में हमको ये भी सोचना होगा, जब तक हम रूल चेंज नहीं करते हैं, एग्जिस्टिंग रूल फॉलो करना है या नहीं करना, ये भी हमको निर्णय करना है। वी हैव टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द एग्जिस्टिंग रूल्स और नॉट। तो आपके सामने, आपके मुंह के सामने जो तट्टिया लाके ये व्यवहार होता है, ये मंत्रियों के सामने, और हम मंत्रियों के सामने तो कर रहे हैं, आपके सामने भी कर रहे हैं, पीठ के सामने भी, ये ठीक है क्या, ये सोचना पड़ेगा। और इसके लिए वो कम से कम वो तो लेट हिम अश्योर, अभी तक उन्होंने अश्योर नहीं किया कि आगे हम तटिया लेके नहीं आएंगे, ऐसे अश्योर नहीं किया है। अश्योर करना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, आपको रिक्वेस्ट है हमारा। अगर वो भी नहीं करते हैं तो आपका जो निर्णय होगा हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो उनका डिमांड था डे 1 से हम कह रहे हैं, आज भी माननीय वित्त मंत्री आके बैठे हुए हैं और हम पूरा चर्चा के लिए तैयार है। हमको छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं, मैं सभी सदस्य इस बात के मत सहमत होंगे कि तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, इससे बड़ा हाउस कोई नहीं है। अब मानिए सब सहमत हैं, आप प्रस्ताव ला दें तो मैं लेके आता हूं। आप बोल दें, मुंह से बोल दें। 1 मिनट सर, आपके आदेश के अनुसार, आपके सूचना के अनुसार वो आपने आदेश दिया है और उन लोगों ने भी मान लिया है, अपोजिशन वाले, इसीलिए मैं माना है। ऐसे स्पीकर साहब आप बोलिए। जो भी अध्यक्ष ने एक व्यवस्था दे दी है कि आसन के सामने या गैलरी में कोई तख्तियां लेकर आएंगी, तो मैं नियम प्रक्रियाओं का पालन पूरा कराऊंगा और उस पर मुझे कोई कार्रवाई करनी होगी तो करूंगा। ठीक है, क्लियर है इसमें? सर, जैसे आपने कहा और श्री अधीर रंजन जी ने कहा है कि हम पूरा नियम और प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नियम और प्रोसीजर में ये स्पष्ट है कि विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, दैट इज क्लियर दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट दे कैन नॉट ब्रिंग प्ले कार्ड्स, एंड दैट्स व्हाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार वो आदेश पालन करना चाहिए। विथ दिस रिक्वेस्ट मैं जो सस्पेंड हुआ है उन एमपीज का सस्पेंशन विथड्रॉ करने के लिए मूव करता हूं। प्रश्न ये कि श्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। अध्यक्ष महोदय, ये आज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल आइटम नंबर 19 पे लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो आइटम नंबर 20 पे जो प्राइस राइज का जो विषय लगा हुआ है वो अगर पहले ले लिया जाए तो ठीक रहेगा, अगर हाउस की सहमति। ठीक है, सदन सहमत है। नियम 193 के तहत चर्चा महंगाई। श्री आइटम नंबर 20 श्री विनायक राउत जी